दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टॉक विद अंकुश में। दोस्तों आज मैं आपको दुनिया के एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था, क्योंकि स्वीडन के स्टॉकहोम में एक ऐसा मामला देखने को मिला जो कभी भी किसी दुनिया में देखने को नहीं मिला था। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टॉकहोम के एक बैंक में एक व्यक्ति बैंक लूटने के इरादे से वहाँ पहुँचता है और अपने पिस्टल से फायर करता है, जिसके बाद वहाँ के लोगों में भगदड़ मच जाती है। फिर वो व्यक्ति उस बैंक के कुछ कर्मचारियों को बैंक के तिजोरी के पास ले जाता है और उन्हें वहाँ पर कैद कर देता है। लेकिन इसके बाद जो मामला देखने को मिला वो सबको हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि बंधकों के बीच एक ऐसा तालमेल बन गया था जो अब तक कहीं देखने को नहीं मिला था। उनमें से एक बंधक को उस अपराधी से प्यार हो जाता है। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम से। अभी सुबह सुबह ही के दिन था और उसमें मौसम काफी अच्छा बना हुआ था। तभी स्टॉकहोम के एक बैंक में एक व्यक्ति पहुंचता है जो देखने में लंबा चौड़ा और काफी ऊंचा कद काठी का था, जिसने अपने सर पे एक नकली बाल लगाया था जिससे कोई लोग दूर से ही देखकर पहचान गए थे। वो व्यक्ति कैश काउंटर पे आता है और अचानक अपने पॉकेट से एक टॉमी गन निकालता है और बैंक में फायर कर देता है, जिससे बैंक में काफी भगदड़ मच जाती है और वहाँ के लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर वो व्यक्ति बैंक के कर्मचारियों को अपने बंदूक के नोक पर तिजोरी वाले कमरे में ले जाता है और वहाँ पर उन्हें कैद कर देता है। इसके साथ ही वो भी उस तिजोरी में कैद हो जाता है। बंधक बना गए कर्मचारियों में से 2 महिला थी और एक पुरुष है। इस मामले घट जाने के कुछ समय बाद स्टॉकहोम के पुलिस उस बैंक के करीब पहुंच जाती है और वो बंधकों को छुड़ाने का प्रयास करते हैं। लेकिन पुलिस के सामने दुविधा ये थी कि कहीं वो अपराधी बंधकों को कुछ नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए पुलिस ऑपरेशन को करने में देरी कर रही थी। अब उस अपराधी द्वारा बंधकों को छोड़े जाने के लिए पुलिस के सामने कुछ डिमांड की जाती है, जिसमें पहली शर्त थी कि स्टॉकहोम के जेल में बंद उसके एक साथी को छोड़ा जाए और उसे बैंक में लाकर मेरे पास पहुंचा दिया जाए। दूसरी डिमांड ये था कि उसने पुलिस से डिमांड किया था कि 50 लाख रुपए दिया जाए, और तीसरी डिमांड ये थी कि उसे यहाँ से सुरक्षित जाने दिया जाए और वो जब जाए तो उसमें से एक बंधक को अपने साथ ले जाएगा और वो सुरक्षित ठिकाने पहुँच जाने के बाद बंधक को छोड़ देगा। और पुलिस इस पोस्टमोपेश में फंसी थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। इसी बीच पुलिस इरादा करती है कि वो ऑपरेशन करेगी, लेकिन बंधकों को कुछ हो न जाए और मीडिया के दबाव और लोगों के दबाव की वजह से पुलिस पीछे हट जाती है। पुलिस को डर लगता है कि अगर किसी भी बंधक को नुकसान पहुंच जाता है तो पुलिस के लिए बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना होगी। जिसके बाद पुलिस सरकार से बंधकों के डिमांड के बारे में बातचीत करती है और पुलिस बंधकों के डिमांड मानने के लिए तैयार हो जाती है। सबसे पहले अब पुलिस उस अपराधी के मांगे गए डिमांड के अनुसार उसके साथी को उसके पास लेके आती है और बैंक में छोड़ देती है। अब दूसरी और तीसरी शर्त बाकी रहती है, लेकिन अब तक उस अपराधी का हरकतों को देखकर लग गया था कि यह इंसान अपराधी तरह बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि उसने ना ही किसी बंधक को अभी तक कोई नुकसान पहुंचाया था, ना ही उसको हरकतों से लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा अपराधी है। इसलिए पुलिस मन ही मन ऑपरेशन करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन पुलिस के मन में यह डर हमेशा बना रहता था कि कहीं किसी बंधक के साथ कोई बुरी घटना न घट जाए। और बैंक के अंदर का माहौल कुछ अलग ही था। दरअसल बंधकों और उसे बंधक बनाने वाले व्यक्ति के बीच में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था कि जिससे लगे कि यहाँ पे इन्हें बंधक बनाया गया है। दरअसल उनके बीच हंसी मजाक और पारिवारिक बातें हो रही थी। उनमें से एक बंधक ने अपने परिवार से भी बात की। जब उसने बताया कि मेरे घर वाले परेशान होंगे तो उस अपराधी ने उसे अपने परिवार से बात करने को भी इजाजत दे देता है और पुलिस अंदर के मामले को जानने की कोशिश करती है। जब अपराधी के द्वारा बंधकों के लिए खाना मंगाया जाता है तो पुलिस एक व्यक्ति को माइक्रोफोन देकर उस जगह पर सेट करने को बोल देती है, ताकि ये जाना जा सके कि बैंक के अंदर क्या हो रहा है। जब माइक्रोफोन के अंदर से आवाज आती है तो पुलिस जान के हैरान रह जाती है। पुलिस के पूरी तरह से मालूम चल गया था कि अपराधी इन बंधकों को कुछ बुरा नहीं करने वाला है, क्योंकि उस अपराधी के मन में बंधकों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था और पुलिस मन बना चुकी थी कि वो ऑपरेशन को अंजाम देगी। इसलिए पुलिस उस अपराधी के 2 डिमांड को मानने से इनकार कर देती है और उसे सिलेंडर करने को कहती है। इसके बाद जो मामला देखने को आता है पुलिस और भी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस बार पुलिस पर डिमांड अपराधी की तरफ से नहीं बैंक कर्मचारी द्वारा किया गया था जो बंधक बनाए गए थे। वो डिमांड करते हैं कि इन दोनों अपराधियों को छोड़ दिया जाए और इन्हें सुरक्षित स्थान तक पहुँचाने की व्यवस्था किया जाए। पुलिस ये जान के हैरान रह जाती है कि कोई भला कैसे अपने आप को बंधक बनाने वाले अपराधी को बचाने को कोशिश कर सकता है। लेकिन पुलिस ऑपरेशन करती है। सबसे पहले पुलिस बैंक के अंदर आंसू गैस को गोला में भेजती है, जिससे अपराधी और बंधकों के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। फिर उन दोनों अपराधियों को पकड़ लिया जाता है और बंधकों को छुड़ा लिया जाता है। लेकिन मीडिया में इन सारी खबरों का लगातार कवरेज हो रहा था। इन अपराधियों को अच्छे व्यवहार की वजह से अब स्टॉकहोम की जनता भी उसके पक्ष में खड़ी हो चुकी थी और सारी जनता उन अपराधियों को छोड़ने के लिए डिमांड कर रही
थी। यहाँ तक उनको छुड़ाने के लिए चंदा कलेक्ट किया जा रहा था। और हैरानी की बात यह है कि उन अपराधियों से एक लड़की का भी प्यार हो जाता है जो बैंक कर्मचारी थी और उनको बंधक बनाया गया था। चूँकि इन अपराधियों ने कानून को तोड़ा था, इसलिए इन पर मुकदमा चलती है और इन्हें लंबी सजा होती है। सजा काटने के बाद वो जेल से बाहर आ जाते हैं और आजादी की जिंदगी जीते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ऐसी कहानी और सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दें।